श्रोताओं, आज है 1 दिसंबर यानी विश्व एड्स दिवस। हम सभी जानते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है और इसके नियंत्रण के लिए, इसके उन्मूलन के लिए लगातार वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रेम नारायण वैश्य को। और आज आपसे जानेंगे एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर प्रेम नारायण वैश्य, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले सारे श्रोतागण के लिए मेरा नमस्कार। डॉक्टर वैश्य, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये एड्स जो शब्दावली है, इससे एक आम श्रोता क्या समझे। एड्स जो है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो HIV वायरस के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है तो इसके एडवांस स्टेज में कई सारे लक्षण मरीज में दिखाई देने लगते हैं, जैसे बुखार का आना, वेट लॉस होना, लूज मोशन होना, मुंह में छाले बनना और कई बार ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, फेफड़े की टीबी या फेफड़े के बाहर की भी टीबी हो जाती है। ये जब कंबाइन लक्षण मिल जाते हैं तो इनको हम एड्स बोलते हैं जी। और वायरस का नाम HIV है। जी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जी। डॉक्टर वैश्य, ये बताएं कि एड्स में मुख्य क्या लक्षण है या किस तरह से एड्स का वायरस शरीर में कार्य करता है कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। देखिए, जब जब कभी भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद ही ये आ, सबसे पहले 11 दिन से लेकर के 28 दिन के अंदर ये प्रोडर्मल सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम सीरो कन्वर्जन कहते हैं। इसमें मरीज को तेज बुखार का आना, जुकाम खांसी का होना, बॉडी में रैशेस होना, मसल पेन, जॉइंट पेन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी। ये तो शुरुआती लक्षण होते हैं वायरस के शरीर के अंदर घुसने के बाद। इसके बाद ये क्या होता है कि शरीर में जाने के बाद ये वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है चुपचाप तरीके से, जो कि अगले 5 साल से लेके 10 साल तक कोई मैनिफेस्टेशन शरीर में होते भी नहीं है। और 10 साल के बाद या 7 से 10 साल के बाद जब मैनिफेस्टेशन बीमारियों के शुरू होते हैं, उस कंडीशन को हम एड्स बोलते हैं। इसके जो लक्षण है 5 से 10 वर्ष तक भी दिखाई नहीं दे सकते जी, तो ये तो खतरनाक बात हुई। हाँ, इसका तो बचाव का सीधा सा तरीका ही है कि जब भी आपने लगा कि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं या हमें इन्फेक्शन हो सकता है तो इमिडिएटली आप जांच कराएं। जांच करा करके, स्क्रीनिंग करा करके इसको कंफर्म कर लें, क्योंकि सीरो कन्वर्जन वाले पीरियड्स में जो इन्फेक्शन होता है, जो सिम्टम्स होते हैं, वो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स से मैच करते हैं। इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर पाना कि HIV इन्फेक्शन कब हुआ है, वो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तभी आप इसको स्क्रीनिंग करके, टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ आपको इन्फेक्शन हो गया है। अदरवाइज इसको आप जब पता चलता है वो टाइम हमारा 7 से 10 साल ऑलरेडी हो चुका होता है। डॉक्टर वैश्य, आमतौर पर कोई भी रोग है उसका लक्षण प्रकट होता है। आपने कहा कि इतने वर्ष लग सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि कारण क्या है, मुख्य कारण। देखिए, जैसे कि ये इन्फेक्शन कैसे शरीर के अंदर जाता है, इसके मुख्य रूप से 3-4 कारण हैं। एक तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, खासकर उसमें भी अप्राकृतिक संबंध जी। उसमें 8 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन को होने के लिए। दूसरा, जो ड्रग एब्यूजर होते हैं वो कॉमन सिरिंज जो यूज करते हैं वो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। तीसरा, जो जैसे हॉस्पिटल्स में स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं तो उनको कई बार नीडल प्रिक HIV पेशेंट की हो जाती है, वहां से भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। और एक इम्पॉर्टेंट की जो HIV पॉजिटिव मदर, प्रेग्नेंट मदर है, वहां से भी ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये इन्फेक्शन शरीर में जा सकता है मरीज के। जी, तो इसको हम यौन संक्रामक रोग भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से मैक्सिमम जो इन्फेक्शन का रेट है ऑलमोस्ट 70-80% ये यौन संबंध से ही जाता है। तो जो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं उनमें इसकी संभावना ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि उनमें एक तरह से, जैसे एक तो ये HIV इन्फेक्शन का है, दूसरा जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त होते हैं उनमें और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। उनमें भी क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसके कंपैरिजन में 7 टाइम्स ज्यादा रिस्क होता है HIV होने का। डॉक्टर वैश्य, अब बताएं कि इसकी जो जांच है वो किस तरह से की जाती है। क्या ये आसानी से हो सकती है सरकारी अस्पतालों में? हाँ, जांच तो ऑलमोस्ट सरकारी या प्राइवेट हर जगह अवेलेबल है इसका। बट सबसे पहले तो जैसे कोई क्लोज कांटेक्ट में किसी के आया है या कोई नीडल प्रिक हुई है या डिलीवरी HIV इन्फेक्टेड पर्सन मदर को डिलीवरी हुई है, वैसे कंडीशन में जो है टेस्ट का तरीका, अर्लीस्ट टेस्ट जो पॉसिबल है HIV को डिटेक्ट करने के लिए, हम कोर एंटीजन टेस्ट करते हैं जिसको हम P24
कहते हैं, जो 11 से 24-28 दिन के बीच में पॉजिटिव आ जाता है जनरली। दूसरा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम HIV-1 और 2 एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। इससे भी हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं, मोर और लेस इससे आइडिया लग जाता है। ये टेस्ट जनरली एक इन्फेक्शन शरीर में घुसने के 28 दिन बाद पॉजिटिव आना शुरू होता है, और इन केस अगर हमारा एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम इसके लिए फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉट और HIV RNA क्वांटिटेटिव टेस्ट करके देखते हैं, तो ये कंफर्म इससे हो जाता है। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट लैब्स में, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है इजिली। जी, जैसे कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में चर्चा की, ये लाइलाज है, तो बचाव ही इसका एकमात्र तरीका है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से एक आम व्यक्ति एड्स से बचा रह सकता है, किन बातों का विशेष तौर पर वो ध्यान रखे। जैसे कि हमने आपको बताया कि किन किन माध्यम से ये बीमारी शरीर में हमारे जा सकती है। तो असुरक्षित यौन संबंध एक तो नहीं बनाना है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं बना के रखने हैं, और अप्राकृतिक तरीके से भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने हैं। दूसरा, HIV से इन्फेक्टेड कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उनको प्रॉपर तरीके से एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे जाना है, जिससे कि होने वाले बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। और जो ड्रग एब्यूजर हैं, सबसे पहले तो वो ड्रग एब्यूजर हो ही ना, अगर है तो कॉमन सिरिंज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ये सारे तरीके जो है बचाव के हैं, जिससे हम इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत जरूरी हो जाती है कई बार, और यदि इन्फेक्टेड रक्त भी चढ़ जाए तो एड्स का खतरा हो सकता है। ऐसे ये चीज है, हमारे लिटरेचर में भी है मेंशन्ड है, बट आफ्टर 1986 हमारे जो ब्लड स्क्रीनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उससे संभावना ऑलमोस्ट नील है। हम HIV, HbSAg, NTHCV जितने भी ट्रांसमिसिबल डिजीजेज हैं, उन सब बीमारियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी ब्लड डोनेट करता है उस ब्लड के सैंपल को लेकर के, तो वहां से इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत नगण्य है। एड्स के बारे में इतना प्रचार किया गया है, लोग जागरूक भी हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जो समाज है वो बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तो आप क्या कहेंगे? इसमें एक भ्रांति ये है, लोगों के मन में रहता है, क्योंकि सबसे पहला कि ये लाइलाज बीमारी है और इससे जो है सूनर और लेटर डेथ होती है, तो लोगों के मन में भय रहता है कि हम कहीं इसके टच में आ जाएंगे तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। टच करने से, पेशेंट के साथ खाने पीने से, उसके साथ उठने बैठने से, उसके साथ सोने पे ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती है। जब तक कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड कांटेक्ट हमारे म्यूकोसल कांटेक्ट में नहीं आते, तब तक ये इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज है कि वो और भी जो तरीके हमने बताए बचाव के, उन सब चीजों को आप बचा करके रखिए। तो पेशेंट को साथ में रहना, उसको प्रोत्साहित करके रखना, उसकी डाइट, न्यूट्रिशन, सब चीजें बहुत अच्छे तरह से हेल्दी करके रखना, ये पेशेंट के लिए ठीक है। पेशेंट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट अवेयर रहने की जरूरत है। आपने ART की चर्चा की, ये ART से आम श्रोता क्या समझे? एक तरह की ये दवाई है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। हमारे देहरादून शहर में भी ART सेंटर दून मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश्ड है। तो ART के रोल है, एक तो जैसे किसी को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के रूप में भी हम इसको देते हैं, और एक ट्रीटमेंट के भी रूप में देते हैं। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, किसी को डाउट है कि हमें HIV के इन्फेक्शन होने की संभावना है, हम किसी भी कारणवश हम किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में या जो भी इन्फेक्शन के माध्यम उसके कॉन्टैक्ट में हम आ चुके हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट स्टेप होता है जहां पे हम बीमारी को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हमारा 28 डेज का कोर्स होता है मेडिसिन का, वो ART सेंटर पे प्रोवाइड की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। उसको जरूर लेना चाहिए। और जो भी पेशेंट इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर एड्स के लक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लक्षण आ चुके हैं, या एक हमारी इम्यूनिटी को लेवल करने के लिए CD4 काउंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, CD4 काउंट जब भी लेस देन 250 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम फिर ART शुरू करते हैं। या मरीज को कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे TB हो जाए, TB में दिमाग की TB भी हो सकती है, लंग्स की भी TB हो सकती है, और भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, वो लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम बिना CD4 काउंट्स के भी ART स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट को। डॉक्टर वैश्य, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस में क्या कोई संबंध है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस में जनरली संबंध ये है कि ट्यूबरकुलोसिस उन्हीं को होती है जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। अब इम्यूनिटी डाउन होने वाली कंडीशन सबसे पहले एड्स है, क्योंकि एड्स वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता है। और जब इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया फ्लेयर अप होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में या कहीं ना कहीं ऐसे होते ही हैं, और वो हमारे बॉडी में आसानी से घुस करके इन्फेक्शन कर देते हैं। जो भी HIV पेशेंट होते हैं या इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट,
इस तरह से जैसे किसी को डायबिटीज है, एडवांस स्टेज है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, ऐसे मरीजों में भी टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है। बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन इन लोगों में इनकी संभावना इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर वैश्य, सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि आपने कहा विभिन्न संस्थाएं भी इस दिशा में कार्यरत हैं, लेकिन समाज और परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अब हमें वहां से चलना होगा कि अगर परिवार में कोई सदस्य गलत रास्ते पे जा रहा है, ड्रग एब्यूज कर रहा है, तो एक तो वहां से उसको किसी भी कंडीशन में हमें वापस लाना है। कोई असुरक्षित यौन संबंध बना रहा है या मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, अननेचुरल तरीके से कर रहा है, उन सब चीजों को हमें फैमिली लेवल पे, समाज लेवल पे, उन सब चीजों को हमें कम करना है। मैं इसका तरीका, इस इन्फेक्शन को कम करने का समाज में यही है कि हम इन्फेक्शन को होने ही ना दें, और इन्फेक्शन नहीं होगा उसके लिए यही तरीके हैं, किसी भी तरह से हम उन पर्सन को मोटिवेट करें जो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं कि वो इस रास्ते को छोड़ करके सीधे सही रास्ते पे आ जाए, जिससे कि एक सुचारू रूप से अच्छे तरीके से जिंदगी को जिया जा सके। जी, तो जो मरीज है उसके साथ जो हमारा व्यवहार है वो आत्मीय होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो लगातार दवाओं का सेवन करे, और जो सामाजिक बुराइयां हैं जिनका आपने चर्चा की उनसे दूर रहे। हाँ बिल्कुल, एक तो एक जो पेशेंट है वो डिमोरलाइज हो चुके होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरी जिंदगी नहीं है। ऐसा इसमें नहीं होता है। एक साधारण जो एड्स का पेशेंट है एक नॉर्मल जिंदगी अपनी 15 से 20 साल जी सकता है, बशर्ते कि उसके लिए फिर हमें सबसे पहले तो अपने घर के लोगों का जो व्यवहार है उसके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई ठीक है, अब आपको इन्फेक्शन हो गया, आप अच्छे से खाना पीना घर में खाएं और अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। जब भी कोई बीमारी आपको महसूस हो कि हाँ मुझे बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है, बहुत लंबे समय से मुंह में छाले हैं, बहुत लंबे समय से आपके लूज मोशन हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो अपने आप को आप जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई संस्था है, ART सेंटर होते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती है मरीज को, वहाँ पे रेगुलर फॉलोअप में जाए, जिससे कि वहाँ के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका सही तरीके से जांच करें, कौन सी किस समय दवाइयाँ आपको देनी है, उचित मात्रा में वो दवाइयाँ आपको दें। इन सब चीजों का पालन पेशेंट भी करे और घर वाले भी इन सब चीजों के लिए ध्यान दें। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में यही कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि पूरा समाज इस बीमारी से मुक्त रहे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फेक्शन के मोड्स हैं उनको ही रोक दिया जाए, वहाँ पे चीजों को ना होने दिया जाए, तो शायद हम काफी हद तक इस बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। तो डॉक्टर प्रेम नारायण वैश्य, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।